तब सुखराम जी महाराज कह रहे ये नियंचर प्रकट होगा, मुद्र कड़ा जागृत होगी, वो पीठ फाड़ और ऊपर जाएगी। मन कर कोई इसको सोचना चाहे मेरे मन की जरूरत नहीं, मेरी इच्छा नहीं, तो वो फिर अलग हो जाए। कोई पूछे तो इच्छा नहीं है, मन नहीं है, अभी संगत में बैठने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है, अभी कोई चीज खाने की कह दे मेरी इच्छा नहीं खाने की, परमात्मा मिलने की तो अभी इच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं है संगत में बैठने का। तो महाराज फरमाते मन कर उसको सोचना चाहते तो सोच नहीं सकते, वो तो प्रेम से जागृत होता है। अब प्रेम जब जागृत होता है कि राज जो की आबिद भाई बिन साजन चढ़ जावे, ताली लगे न टूटे कोई ऐसे समाध कहावी। ये राज जो की विधि धारण करे, सांसों सांस की रटना धारण करे और रटना में प्रेम होवे, तब वो ये संगत अणवे ज्ञान प्यारा लगता है। अब रटना में प्रेम नहीं, करता तो है पर प्रेम नहीं, समझ नहीं, तो उसको ये अणवे ज्ञान प्यारा नहीं लगता है, और सब बैठ भी जाता है तो समझ में नहीं आता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि इसमें न ताली लगती है न टूटती है, सहज समाधि का गुण आ जाता है। और सहज समाधि बाद में कोई कहता है भाई अंजड़ क्यों खाते हो, जगत में क्यों रहते हो, उसके लिए महाराज ने लिखा है कोई रास्ते में गाड़ी चल रही है और बैल है गाय है, चारा पड़ा रहता है उसको खाते हैं, तो मूर्ख कहे करे क्यों चरे क्यों चारो जे घर जावे। ये अपने घर जा रहा है तो ये चारा क्यों चल रहा है, ये उदाहरण दिया है। रास्ते में चारा पड़ा होगा तो गाय बैल खाएंगे, तो कहते हैं अपने घर जा रहा है तो क्यों खा रहा। इसी प्रकार जिसके केवल्य भक्ति है, राज्यों की बुद्धि है, विगन मंडल में शब्द गणनारा है, सहज समाधि है, पर उसको रोग जगत अनसमझ अज्ञानी कहते हैं कि ये क्यों अंजड़ खाते हैं, क्यों ग्रस्त में रहते हैं, क्यों ग्रस्त का कार्य करते हैं। तो उसके लिए संताज जी ने कहा कि संत दास संसार के पातड़ जिते कपरीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की। जो संत परम पद में मिले हैं उनकी रीति है कि पातल जितनी प्रीत रखनी पड़ती है, रोग आवे तो बीमारी दवाई दिखाने का, मन को ज्ञान देने का, और अंजड़ काया को देने का। काया है जितने पातल की जितनी प्रीत रखे, अपनी खुद की नहीं रखे कि मेरा सब है, मेरा है जो सब परमात्मा है, परमात्मा में मिलना है, और आयुष कर्म है, आयु है जितने ये सब काम करने पड़ते हैं, ग्रस्त के भी, बेटी बेटी पढ़ाने के भी, लक्ष्मी कुमाने के भी, बीमारी आवे तो डॉक्टर को दिखाने की भी, अंजड़ खाने की भी, ये पातल जितनी प्रीत रखनी पड़ती है। सब संतों ने इसकी महिमा करी, इसलिए महाराज फरमाते हैं कि ताले लगे न टूटे कोई सहज समाज का आवे, कै सुखराम भोग सो भोगे सहज हुण सो होई। भोग मतलब सहज वृत्ति से भोगे। संताज जी ने पातर जी की प्रीत बताई और सुखराम जी ने कहा भोग सो भोगे सहज होण सो हुई। सहज होना है जो तो गिरगिन मंडल में शब्द गन्नाता रहता है, रटना चलती रहती है, और ग्रस्त में रह के भोग भोगते रहते हैं, प्राणी मात का हित करते हैं, राम रूप समझते हैं, दया भाव करते हैं, लक्ष्मी कुमाते हैं, और अंजड़ खाते भी है और फुलाते भी है। उसके लिए सुखराम जी ने कहा जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए, मत कर डावा डोल राम रस पीजिए, और दीजे तो अन्नदान पूरे लीजिए ब्रह्म को भेद। अन्न का दान करते रहो, प्राणी मात को सबसे ऊंचा अन्न का दान बताया। जीव दया रखे, जो जीव चले गए और बेचारे वासना के भूखे हैं, देव आत्मा कोई आत्माएं, जितना भी धर्म करोगे उनको मिलेगा। कोई कहता है मर गए अब थोड़ी मिले, सब वासना के भूखे, जब तक 3 लोग 14 वन में सबको चाहिए। आत्मा मरने वाली नहीं, शरीर जाता है,
आत्मा को तो भूख लगती है, भूख चाहिए, विषय रस नहीं रहते शरीर से, शरीर पे जब तक रहते हैं, शरीर छोड़ के जब देव आत्मा होती है या कोई दूसरी योनि में जाती है तो सब हवा की काया है, सब कुछ। अवगति जाओ, अधोगति में जाओ, देव काया में जाओ, कहीं भी जाओ, सब कुछ चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि त्रिकुटी माई सबद सुख भारी, आठ पूर्ण कौन तो हुई। आठ पूर्ण शब्द होता है, परंतु महाराज परमात्मा सहज वृत्ति में जब तक दुख सुख भोगे आई, दुख और सुख भोगता रहता है और गगन मंडल में सत्संगत का आनंद लेता रहता है और सहज वृत्ति में संसार में रमता रहता है। ऐसी स्थिति संतों की है, ऐसी स्थिति भक्ति करने वालों की है। और जो भक्ति करते हैं तो दुख सुख सब निचरावल कीजिए, सब महाराज फरमाते इस ज्ञान पे निचरावल कर देते हैं। हे राम जी आप जानो और आपका संतों का ज्ञान जाने, निचरावल कर देते हैं, वारनी पारनी फेर करके, और परमात्मा के अधीन रहते हैं, संतों के ज्ञान के अधीन रहते हैं। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सदा से राम राम हरो, सबने राम 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 सारा। राम राम।